1920 के दशक की बात है। पूरी दुनिया में मिस्र के एक राजा तूतनखामेन की कब्र और उसके रहस्यमयी श्राप को लेकर खौफ का अजीब सा माहौल था। मतलब हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। हमारे आज के इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक कहानी की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि कैसे एक पुरातात्विक खोज दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। लेकिन क्या सच में कोई श्राप था? चलिए पता लगाते हैं। जो इस फेरो की शांति भंग करेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। ये वो खौफनाक चेतावनी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये मानव इतिहास की सबसे मशहूर पुरातात्विक खोज के दरवाजे पर लटकी हुई थी। बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह, है ना? एक ऐसी चेतावनी जिसने अच्छे-अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। जरा सोचिए, एक सीलबंद कब्र और बाहर लिखी है डराने वाली बात। ठीक है, अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 22। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये उन मौतों का चौंकाने वाला आंकड़ा है जो उस कब्र से जुड़े लोगों की थी। सिर्फ 6 साल के अंदर 22 मौतें। आखिर उस कब्र के खुलते ही ऐसा क्या आजाद हो गया था कि मौत का ये सिलसिला शुरू हो गया? ऐतिहासिक खोज, साल 1922, राजाओं की घाटी यानी वैली ऑफ द किंग्स। तो इस ऐतिहासिक खोज की शुरुआत होती है हावर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट से। कार्टर बचपन से ही काफी बीमार रहते थे। उनके साथ थे इंग्लैंड के एक बेहद अमीर इंसान, लॉर्ड कार्नावान। उन्होंने इस खोज में 15 सालों तक पैसा पानी की तरह बहाया था। आज के हिसाब से करोड़ों रुपए, और वो भी बिना किसी सफलता के। पैसे लगभग खत्म हो रहे थे और ये उनका बिल्कुल आखिरी, हताश कर देने वाला प्रयास था। और फिर नवंबर 1922 में वो चमत्कार हुआ। कार्टर ने जब उस सीलबंद दरवाजे को तोड़ा तो अंदर का नजारा सच में किसी के भी होश उड़ा देने वाला था। 3000 साल पुरानी उस कब्र में 5398 वस्तुएं बिल्कुल सुरक्षित रखी थीं। 10 किलो का ठोस सोने का डेथ मास्क, अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड से बना एक खंजर और 130 वॉकिंग स्टिक्स। ये एक ऐसा खजाना था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मीडिया में दहशत, श्राप की शुरुआत। अब चमत्कार और खजाने की ये खुशी बहुत जल्दी दहशत में बदल गई। इन घटनाओं को देखिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। 5 अप्रैल 1923 की रात 1:55 पर लॉर्ड कार्नावान की एक संक्रमित मच्छर के काटने से मौत हो जाती है। ठीक उसी वक्त पूरे काहिरा शहर की बिजली अचानक गुल हो जाती है। और फिर कुछ ही घंटों बाद हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुतियां सूजी चीखते चीखते दम तोड़ देती है। ये घटनाएं इतनी अजीब थी कि कोई भी इसे महज इत्तेफाक मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद तो मौतों का एक खौफनाक सिलसिला ही शुरू हो गया। फिनांसर जॉर्ज जे गोल्ड की बुखार से मौत हो गई। रिचर्ड बेथेल की खून का थक्का जमने से जान गई। और ये खबर सुनकर उनके पिता लॉर्ड वेस्टबरी ने 7वीं मंजिल की खिड़की से कूदकर जान दे दी। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि आर्थर वीगॉल, वो पत्रकार जिसने श्राप की कहानी को दुनिया भर में फैलाया था, वो खुद बुखार से मारा गया और इस लिस्ट का 21वां शिकार बना। इन सब बातों ने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में एक भयानक दहशत का माहौल बना दिया था। लेकिन खौफ की असली हद तो तब पार हुई जब 1926 में इस ममी की ऑटोप्सी की गई। डॉक्टरों को ममी के गाल पर ठीक उसी जगह एक गोल निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नावान को उस मच्छर ने काटा था। जरा सोचिए, एक तरफ 3000 साल पुरानी ममी और दूसरी तरफ एक इंसान के चेहरे पर बिल्कुल वही निशान। इस खुलासे ने अखबारों को पूरी तरह से पागल कर दिया और श्राप की कहानी पर मानो पक्की मोहर लग गई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली तूतनखामेन कहानी में बदलाव। 1920 के दशक के अखबारों की इन सनसनीखेज कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस राजा की असल जिंदगी की ठोस और काफी हद तक दुखद सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ वो डरावना भूतिया राजा था और दूसरी तरफ एक 18 साल के बीमार लड़के की असली कहानी। शाही परिवारों में पीढ़ियों से आपस में ही शादी करने की जो प्रथा थी, उसके कारण तूतनखामेन को जन्म से ही टेढ़े पैर यानी क्लबफुट और कॉलर रोग जैसी हड्डियों की बीमारी थी। वो बिना सहारे के चल तक नहीं सकता था और उससे मलेरिया भी था। वो कोई ताकतवर, खूंखार दानव नहीं था, बल्कि एक बेहद कमजोर और हमेशा दर्द में रहने वाला किशोर था। मिथक का खंडन, विज्ञान और तर्क। अब वक्त आ गया है कि विज्ञान, सांख्यिकी और ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए अखबारों की गढ़ी इन कहानियों की असलियत सामने लाई जाए। सच्चाई इन रहस्यमयी कहानियों से बहुत अलग है,
जिन अचानक आए बुखारों को लोग श्राप मानकर डर रहे थे, असल में वो एक बहुत ही असली जैविक खतरा था। कब्र के अंदर एस्परजिलस नाइजर नाम की एक खतरनाक फंगस हजारों सालों से मौजूद थी। इंसानों के इसके संपर्क में आने से श्वसन तंत्र में गंभीर सूजन आ जाती है। ये एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल मामला था, जिसे अगर उस समय लोगों के पास एंटीबायोटिक्स होते तो बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता था। और अब इस आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है। 2002 में एक मेडिकल जर्नल ने इस पूरे श्राप के मामले पर एक विस्तृत स्टडी की थी। इस स्टडी से यह साफ हो गया कि कब्र के अंदर जाने का किसी की भी उम्र पर कोई असर नहीं पड़ा। कब्र में जाने वालों की औसत उम्र भी 73 वर्ष थी, जो कि कब्र में ना जाने वाले लोगों और उस समय की सामान्य लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बिल्कुल बराबर थी। तो सीधा सा मतलब है, कोई भी श्राप किसी की उम्र कम नहीं कर रहा था। अब उन डरावने इत्तेफाकों की बात कर लेते हैं जिन्होंने दुनिया की नींद उड़ा दी थी। 1920 के दशक में कायरा शहर में बिजली का चले जाना एक बेहद ही आम बात थी। इसमें कुछ भी जादुई या सुपरनैचुरल नहीं था। और रही बात उस रात मरने वाली कुतिया की, तो टाइम जोन के बुनियादी गणित से ही ये साबित हो जाता है कि कुतिया की मौत लॉर्ड कार्नावन की मौत के बिल्कुल एक ही समय पर नहीं हुई थी, बल्कि कई घंटों बाद हुई थी। मतलब ये सिर्फ बातों का बतंगड़ था। और यहाँ तो एक ऐसा सच सामने आता है जो आपको सच में हैरान कर देगा। वो मशहूर चेतावनी वाला शिलालेख जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, असल में वो कभी था ही नहीं। जी हाँ, वो पूरी तरह से कल्पनाशील पत्रकार के दिमाग की उपज थी, जिसे बस एक सिक्योरिटी गार्ड की खामोश मुस्कान ने सच मान लेने का मौका दे दिया। और मम्मी के गाल पर मिले उस निशान की कहानी, वो भी बस एक अखबार ने दूसरे अखबार से जलन और कंपटीशन के चलते अपनी तरफ से बनाकर छाप दी थी। सच्ची अमरता, जीवित बचने वाले। इन सब अफवाहों और मनगढ़ंत कहानियों से परे, आइए इस पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग और पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। उन लोगों पर फोकस करते हैं जो असल में इस श्राप के सबसे बड़े और पहले निशाने पर होने चाहिए थे, क्योंकि कब्र के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ तो उन्हीं ने की थी। देखिए, लेडी एवलिन जो सबसे पहले उस कब्र के अंदर गई थी, वो 78 साल की एक लंबी उम्र तक जीती रहीं। डॉक्टर डगलस डेरी जिन्होंने मम्मी की पूरी ऑटोप्सी की थी, वो 87 साल तक जीवित रहे। और हावर्ड कार्टर जिन्होंने कब्र को खोजा और खोला था, वो उसके बाद पूरे 16 साल तक एक लंबा और पूरा जीवन जिए। जब भी मीडिया वाले हावर्ड कार्टर से उस जानलेवा श्राप के बारे में बार बार सवाल पूछते, तो उनका जवाब एकदम सीधा और स्पष्ट होता था, मैं अभी भी जिंदा हूं। बस इतनी सी बात। उनका ये बेबाक जवाब उन सारी सनसनीखेज अफवाहों की धज्जी उड़ाने के लिए काफी था। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में सोचने वाली एक बहुत ही गहरी बात है। प्राचीन मिस्र में ये माना जाता था कि कोई व्यक्ति सच में तभी मरता है जब दुनिया उसका नाम लेना या उसे याद रखना बंद कर दे। तूतनखामेन को आने वाले राजाओं ने इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिटा दिया था। तो क्या कार्टर की पुरातात्विक टीम ने किसी खतरनाक श्राप को जगाया, या फिर रेत के नीचे दबे उस भुला दिए गए युवा राजा को वो सच्ची अमरता दे दी जिसका वादा उससे 3000 साल पहले किया गया था? आज तूतनखामेन दुनिया का सबसे मशहूर फ़ैरो है और उसका नाम अब शायद ही कभी भुलाया जाएगा।